नमस्कार दोस्तों, रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। वैशाख मास में सुनी जाने वाली कहानी धर्मराज जी की कहानी। धर्मराज जी की कहानी अनेक अवसरों पर सुनी जाती है। धर्मराज दशमी कार्तिक मास में, वैशाख मास में और संक्रांति के दिन धर्मराज जी की कहानी सुनने का विशेष महत्व होता है। धर्मराज जी की कहानी को नियमित रूप से सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब पहले दिन कहानी सुननी शुरू करते हैं तब 3 कहानियों का संकल्प लिया जाता है। हम 7 दिन कहानी सुनेंगे या फिर 21 दिन या फिर 1 महीने या फिर 1 साल तक। संकल्प के अनुसार नियमित रूप से धर्मराज जी की कहानी सुनी जाती है और बाद में दान पुण्य करके इसका उद्यापन किया जाता है। कहते हैं धर्मराज जी की कहानी सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो शुरू करते हैं धर्मराज जी की कहानी। बोलो धर्मराज जी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 2 सेठानियाँ रहती थीं। बड़ी सेठानी के घर में बहुत सारा धन था, लेकिन वह बहुत ही कंजूस थी। ना ही कोई दान पुण्य करती और ना ही कोई पूजा पाठ में रुचि थी। छोटी सेठानी के घर में धन तो कम था, लेकिन वह मन से दान पुण्य और पूजा पाठ विश्वास के साथ करती थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती और उठने के बाद सबसे पहले मुख्य द्वार पर पानी छिड़ककर झाड़ू निकालती। उसके बाद घर की साफ सफाई करके गंगा स्नान करने के लिए जाती। स्नान करने के बाद में तुलसी माता की पूजा करती। वड़ पेड़ के पीपल को सींचती, पूजा पाठ करती। भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। यह सब जब बड़ी सेठानी देखती तो वह खूब जोर जोर से हंसती थी और कहती, तुम पता नहीं क्या फालतू के काम दिन भर करती रहती हो। तो छोटी सेठानी कहती, दान धर्म और पूजा पाठ हर व्यक्ति को करने चाहिए। भगवान के घर इन सब का हिसाब होता है। मैं तो कहती हूँ आज से तुम भी पूजा पाठ किया करो। तो बड़ी सेठानी बोली, ये तो फालतू के ढोंग मैं तो कभी ना करूं। इन्हें करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब तुम्हें ही देख लो, सारा दिन पूजा पाठ और दान पुण्य में लगी ही रहती हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कैसी मरियल सी हुई जा रही हो और मुझे ही देखो, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। दिन चढ़ने पर उठती हूँ और आराम से रहती हूँ। देखो मैं कितनी हट्टी कट्टी हूँ। दान पुण्य करने से यह सब होता तो तुम्हारी हालत आज ऐसी नहीं होती। तो छोटी सेठानी ने बड़ी सेठानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह आए दिन दोनों सेठानियों में बहस होती रहती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। दोनों सेठानियाँ वृद्ध हो चली थीं। तब उन्हें भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए लेकर गए। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो यमदूत बोले, तुमने जीवन में कभी किसी को खाना खिलाया होगा, जब तो तुम्हें खाना मिलेगा। बोलो खिलाया था क्या? तो वह मन ही मन सोचने लगी, इतनी आसानी से मैंने सेठ जी को भी भोजन नहीं दिया, भूखों को भोजन क्या करवाऊंगी। तो वह बोली कि नहीं खिलाया। तो यमराज के दूत बोले, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद में उसने फिर से कहा, मुझे भूख लगी है और प्यास लगी है। तो दूत बोले, जीवन में कभी किसी को पानी पिलाया है तो ही तुम्हें पानी नसीब होगा। कि पानी पिलाया था कि या नहीं पिलाया था? तो बड़ी सेठानी बोली, पानी तो मैंने कभी किसी को नहीं पिलाया था, क्या मुझे पानी नहीं मिलेगा? तो दूत बोले,
जो तुमने दान पुण्य किया है वही आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ने पर बड़ी सेठानी के पैरों में कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूध तो उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी को बहुत ही पछतावा हो रहा था और मन ही मन सोच रही थी, मेरे पास इतना धन था फिर भी मैंने दान धर्म कभी नहीं किया, अब वह मेरे क्या काम आया। अब तो वह पीछे छूट गया। छोटी सेठानी ने मुझे कितनी बार समझाया था, पर मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। मुझे तो धन का घमंड था, उस धन का क्या फ़ायदा हुआ जिसका मैंने ढंग से उपयोग नहीं किया। इतना सब कुछ होते हुए भी मैंने अपने हाथ से कभी किसी को कुछ भी नहीं दिया। यह सब कुछ सोचते हुए दुखी होती हुई बड़ी सेठानी तो जा रही थी कि इतने में धर्मराज जी का दरबार आ गया। तो वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी तो पहले से ही सिंहासन पर बैठी हुई है। जब बड़ी सेठानी को वहां ले जाया गया, उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा गया तो धर्मराज ने कहा, इसने तो कोई भी दान पुण्य नहीं किया है और ना ही कोई पूजा पाठ व्रत कुछ भी नहीं किया है। यह तो नरक की भागी है, इसे ले जाओ और तत्काल तपते हुए कुंड में डाल दो। तो यह सुनकर बड़ी सेठानी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और यमराज से कहने लगी, मुझे पहले कुछ पता नहीं था, अब आप मुझे 1.25 पहर का समय दें, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। आप मुझे बताओ इस 1.25 पहर में क्या क्या करना होगा। आप मुझे बताओ इस 1.25 पहर में क्या क्या करना होगा जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यमराज ने उसे सब कुछ बताकर कहा, ठीक है, मैं तुझे 1.25 पहर का समय देता हूँ। तो बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर भोजन कराया, दान दक्षिणा दी, धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी का विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर करी वैसी ही सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले या हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो की जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।